जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स पेपर के बारे में। और दोस्तों ये चौथा वीडियो होने वाला है, यानी कि चौथा पार्ट होने वाला है 2022 के पेपर के बारे में। और 2023 का पूरा पेपर अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। और हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि कम से कम 10 साल का पीवाईक्यू किया जाए यूपी पीसीएस 2024 के लिए। और दोस्तों पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों पीवाईक्यू हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम, और खासतौर पर पीसीएस जैसे एग्जामों में अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, वो भी यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में कम से कम 8 से 10 साल होगा, तो ये मान के चलिए आपका 70% सिलेबस वैसे ही तैयार हो जाएगा। दोस्तों पीवाईक्यू से कई फ़ायदे होते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब के सवाल अक्सर रिपीट होते हैं अच्छे खासे। ठीक है, एग्जाम का आप पैटर्न पता होता है, कौन से टॉपिक्स कितने सवाल पूछे जाते हैं, तमाम चीज़ें आपको मालूम होती है। तो पीवाईक्यू दोस्तों हर एग्जाम का एक बैकबोन होता है, तो इसको जाइए देखिए। आज का पहला सवाल है, यानी कि सवाल 112 है, लेकिन इस वीडियो का पहला सवाल 112 है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अब आप सवाल को देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को जानना होगा कि सवाल किस तरह पूछा जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर 4 जिला दे दिया गया और क्या पूछा गया, उनमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले 2 आएगा, फिर 4, फिर 1, फिर 3, यानी कि पहले 2 आएगा। यानी कि अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर, अवरोही मतलब होता है बेटा घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा पहले, फिर ऐसे 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 ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यानी कि पहले आएगा कानपुर, फिर आएगा लखनऊ, फिर आएगा गाजियाबाद, फिर आएगा आगरा। ठीक है, प्रश्न नंबर 113, पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दोनों सही है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दोनों सही, इसका मतलब ये वाला दोनों सही है। ठीक, इसका मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है, ये बात सही है। दूसरा है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, ये भी सही है। यानी कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो उस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि वेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट वहीं पर पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 114 है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना। अब इसका हो जाएगा बागपत का संबंध लकड़ी के खिलौने से नहीं है। ठीक है, 114 में क्या पूछा गया, ध्यान देना। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या एक जनपद एक उत्पाद के योजना के आधार पर। तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि एक जनपद एक उत्पादक आखिर है क्या, उत्तर प्रदेश में लागू होता है। यानी कि एक क्षेत्र यानी कि एक जिला से संबंधित कोई एक विशेष उत्पादन से ये संबंधित होता है। तो आपको जाना है और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है, कम से कम 8 से 10 चीज़ों के बारे में आपको याद होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर इतना सारा नाम है, कौन सा याद करें। देखो, याद करने का ये तरीका होता है कि जो 1-2 साल, 1.5 साल, 2 साल में जो थोड़ा बहुत न्यूज़ में रहा हो, जो जो जिला न्यूज़ में रहा हो, जो आपको लगता है कि ये न्यूज़ में रहा होगा, या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट हिंट, उसके बारे में जरूर एक बार देख लिया करो। ठीक है, तो बागपत का, अब बेटा लकड़ी के खिलौने से नहीं होता है, बागपत का संबंध है हैंडलूम से। अब आपको ये बताना है जाकर कमेंट बॉक्स में कि लकड़ी के खिलौने का संबंध कौन से जिले से है। तो ठीक है, इसको बताना है, मैंने ये बता दिया, बागपत का संबंध होगा हैंडलूम से। तो जब ये एक वाला सुमेलित नहीं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है बी सी डी अपने आप सुमेलित ही हो जाएगा। यानी कि बी, अमेठी का संबंध हो जाएगा मूंज के उत्पादक से, आगरा का संबंध हो जाएगा चर्म उत्पाद से, गौतम बुद्ध नगर का हो जाएगा रेडीमेड कपड़े से। ठीक है, प्रश्न नंबर 115 है, उत्तर प्रदेश दिवस की तिथि को, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये अक्सर इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ये तो मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में कई बार देखा गया है। और ये तो नॉर्मल सवाल है, इतना तो मालूम होना चाहिए आपको। तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 24 जनवरी। ठीक है, संयुक्त प्रांत, ध्यान देना, संयुक्त प्रांत का 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अब आपको एक चीज़ और मालूम हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था, तो पहले नाम था संयुक्त प्रांत, तो ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो अब 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। 116 का सही उत्तर हो जाएगा डी, डी यानी कि बदुआ बांध जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। अच्छा, तो फिर कहाँ, ये भी तो मालूम होना चाहिए आपको। तो बदुआ बांध बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये भी कभी पूछ लिया जाए, बिहार से संबंधित अगर कोई भी है तो ये पूछा जा सकता है। बाकी बघेलखंड, अडवा, औरोरा, ये सब सारे बांध उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, अगला सवाल 117 है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया। अब आपको ये देखो मालूम होना चाहिए सवाल किस तरह पूछ रहा है। आपको ऐसे चीज़ें सवाल, ऐसे तरीके के सवाल
आपको ध्यान देना है। और मैं अपने एक वीडियो में जो 3 से 4 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, उसमें 2014 से लेकर 2023 तक के सारे सवालों को मैंने बताया था कि कितने सब्जेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से सवाल, हर चीज़ विस्तार से बात किया। और मैंने ये भी बताया था कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं। और लास्ट में फाइनल ये रिजल्ट आया था कि अगर पूरे पेपर में मिला लिया जाए, हम लोगों ने 5 साल का पूरा पेपर एनालिसिस किया और उससे ये पता चला है कि कम से कम मिनिमम 35 से 40 सवाल करंट अफेयर के पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। अगर आप लोग का मन रहेगा कुछ, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं और भी 2008 से लेकर 2014 तक का भी करंट अफेयर मतलब पेपर आपको एनालिसिस वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो करंट अफेयर का रोल बहुत बड़ा है अगर आप पीसीएस में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो। फिलहाल 117 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया। ठीक है, अब 118 में अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रयुक्ता 2020 के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, यानी कि कौन से श्रेणी में किस नगर को विजेता घोषित किया गया। यानी कि कुछ ना कुछ खास बात होगी ना, कोई क्राइटेरिया होगा ना, उसी में उनको विजेता दिया गया। ठीक है, तो पहला है संस्कृत, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, दूसरा है शासन के बारे में, यानी कि किस नगर का शासन सबसे अच्छा रहा, शासन प्रशासन व्यवस्थाएं, तो इसका संबंध हो जाएगा एक, यानी कि बड़ोदरा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा बड़ोदरा। ठीक है, सी है सामाजिक पहलू, इसका संबंध हो जाएगा तिरुपति, यानी पॉइंट नंबर 4। डी है नगरीय पर्यावरण, इसका हो जाएगा भोपाल से। अगला सवाल तो 119 यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। अब देखो ऐसे भी सवाल आते हैं। 119 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। ठीक है, 120 है निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया था। अब ऐसे सवाल जैसे कोई भी ऑपरेशन हुआ या फिर कोई इंडिया या किसी और देश के साथ आर्मी यानी कि या फिर कह सकते हो कि मिलिट्री का कोई ऑपरेशन होता है या साइंस से संबंधित, तो ऐसे सवाल जरूर ध्यान दिया करो। ठीक है, साइंस से संबंधित, साइंस में आ गया आपका स्पेस से संबंधित। ठीक है, तो और आर्मी हुआ, आर्मी में मिलिट्री, तो ऐसे चीज़ों को जरूर ध्यान दिया करो। तो क्या पूछा गया है, मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था, कौन से ऑपरेशन के तहत। तो 120 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ऑपरेशन गंगा। ठीक है, इसको कहो तो थोड़ा जूम कर लें। प्रश्न नंबर 121 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। 121 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जामनगर, भारत। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जामनगर कहाँ है। अब जामनगर कहाँ है ये आपको मालूम होना चाहिए, इसका आप उत्तर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, 122 है 122 सवाल है कि 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 122 का सही उत्तर हो जाएगा बी, एक मिनट, बी वाला, यानी कि पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दोनों सही है। यानी कि पॉइंट नंबर 1 है जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अभिंगम एक मिनट, थोड़ा सा गले में खराश हो जाता है यार। तो खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। अब 2026 वाला ये तो खैर हो बीत चुका, 26 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ऐसे सवाल आते हैं अक्सर जो खेल से संबंधित कुछ चीज़ें हों, तो ऐसे पीसीएस का मूड देखो, एग्जामिनर का मतलब जो पेपर सेट किया जाता है उसका मूड देखो कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, तो इन सब कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाता है, आपको ये सब पता होता है। 123 से उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 123 का आइए जानते हैं उत्तर। 123 का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट जो थोड़ा 1 मिनट, हाँ 123 का उत्तर जानते हैं। क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है बजट का आकार इतना करोड़, इस बजट में इतना करोड़ की कतिपय नई योजना भी सम्मिलित की गई है। अब आइए उत्तर जानते हैं। 123 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, बी में है 1 और 2 दोनों पॉइंट सही, यानी कि बजट का आकार 5,12,860.72 माफ करिए 72 करोड़ था। इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजना भी सम्मिलित की गई है। अब ये 2020-21 का है। अब आपको क्या करना है, तुरंत जाना है जो नया बजट है उसके बारे में जानना है थोड़ा बहुत। देखो ऐसे करने सवाल सेम होते हैं। अब ये सवाल है 2020-21 का है, क्यों 20-21 का, क्योंकि 2022 का पेपर है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जाना है 2000 जो इस समय का बजट है उसके बारे में जानकारी लेना है।
2023 2024 के बारे में। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बाकी कुछ अलग नहीं होता है। अगला सवाल है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 दोनों पॉइंट से, यानी कि एक एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। 2 में टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर रहा। अब देखो सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आप अक्सर ध्यान नहीं देते हो। तो ये सब चीज़ें देखो, समझो कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। ये तो खैर सवाल हो गया, जो पीछे था वही सेम सवाल है। प्रश्न नंबर 125 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि आखिर बिम्स्टेक होता क्या है। देखो सवाल यहीं से आपका आएगा, अगर आप यहाँ पर जान लोगे कि बिम्स्टेक होता क्या है, ठीक है। तो जब कभी भी आप मेंस का पेपर दोगे, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस, तो जब इसके बारे में मालूम रहेगा तो यूपीएससी के GS2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है उनके बारे में आपको हेल्प मिल जाएगा। तो हर चीज़ को तोड़ो और पढ़ो। तो 125 का उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि केवल पॉइंट नंबर 1 सही है। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 1922 को संबोधित किया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, जाकर तुरंत गूगल करो। मैं यहाँ पर आपको सवाल दे रहा हूँ कि अगला बिम्स्टेक सम्मेलन कब होगा, क्या होगा, उसके बारे में जानकारी ले लो तुरंत, ठीक है। जो सवाल यहाँ पर रहे उसके बारे में तुरंत जाओ, गूगल करो, सर्च करो क्या है, क्या मामला है, ठीक। सवाल 126 में है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी। देखो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जो इंडिया से संबंधित, मतलब इंडिया के बाहर का हो, जो कोई जैसे कि ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, मतलब प्रधानमंत्री बने थे। तो ये सब है जो कहीं ना कहीं आपको मालूम होना चाहिए। अब क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पहली महिला अध्यक्ष। तो जहाँ पर पहली हो, महिला हो, ऐसे सवाल हो, अक्सर कहीं न्यूज़ सुने तो जरूर उसको दिमाग में जरूर उसको आप डाल लीजिए। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सामिया सुल्लुह हसन, ठीक है। अगला सवाल 127 से निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। 127 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि हरियाली, ठीक। तो हरियाली वाटरशेड विकास परियोजना भारत सरकार की केंद्र द्वारा प्रायोजित है। अब आपको मालूम होना चाहिए किससे है, केंद्र से संबंधित है, ठीक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। ये चीज़ ध्यान देना। तो किससे संबंधित है, ग्रामीण से भी संबंधित है। 128 है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो कितना आसान सवाल है ये सब, इसको थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको याद करने में कितना आसानी हो। क्या पूछा गया है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहली हवाई अड्डा। अब ये सब चीज़ें ध्यान दो। 128 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कोचीन, ठीक है। तो भारत में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, कोचीन। अब आपको तुरंत जाना है, सर्च करना है कि आखिर ये भाई साहब कोचीन है कहाँ, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हमको तो पता है, लेकिन आप सर्च करोगे तो आपको जानकारी होगी और आप हमेशा भूलोगे नहीं। मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो आपका काम क्या रह जाएगा, थोड़ा बहुत आप भी कुछ वर्क किया करो। अगला सवाल 129, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। 129 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 3 मूर्ति भवन को, ठीक है। अगला सवाल 130 है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। तो 130 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि चीन, ठीक है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में चीन इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। अब आपको क्या करना है, तुरंत जाओ, क्योंकि चीन और हमेशा न्यूज़ में रहता है चीन और भारत का संबंध, तो आपको थोड़ा बहुत ये जानकारी लेनी चाहिए कि चीन जो है और भारत, इन दोनों में क्या चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, क्या क्या चीज़ों को लाया जाता है, बनाया जाता है, या ये सब सर्च कर लो, तुरंत जाओ कि चीन किस किस चीज़ों में नंबर 1 पर है, या भारत का स्थान उस चीज़ में किस किस नंबर पे है। तो ऐसे सवाल को खुद आप बनाओगे तभी आपका कल्याण होगा। 131 से निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मैंने बता दिया, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक। क्या पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक 2022। अब आपको जाना है, तुरंत सर्च करना है कि इस समय का नया रिपोर्ट क्या आया, क्या 2023 का रिपोर्ट आया कि नहीं, 2024 का रिपोर्ट आया कि नहीं। तुरंत जाके आप इसको सर्च करो। वैसे एक तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, पहले 3 आएगा, फिर 4, फिर 1 और 2, यानी कि पहले 3 आएगा, यानी कि मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर पहले आएगा हांगकांग, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर आएगा रूस, रूस नहीं, जापान, फिर आएगा रूस, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और अब आइए हम लोग जान लेते हैं, हमेशा हर वीडियो में जो हम लोग लास्ट में बात करते हैं कि हम लोगों ने कितना सवाल किया और कितने सवाल में क्या क्या पूछा गया। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया सवाल 112 से और 131 तक गए, तो 8 सवाल, एक मिनट जाइए,
एक मिनट, 8 सवाल हो गया इधर और 11 सवाल इधर, यानी कि हम लोगों ने टोटल 19 सवाल किया, ठीक है। 19 ही तो हुआ। 19 में से दोस्तों 1 2 3 4 5 5 सवाल आया है अभी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है। किससे आया है? उत्तर प्रदेश से संबंधित आया है। और 19 में से 14 सवाल आया है करंट अफेयर से। अभी करंट अफेयर का और सवाल बाकी है, ये मत सोचना सिर्फ 14, अभी कई सारे करंट अफेयर के सवाल बाकी हैं। तो वो लास्ट वीडियो होगा 2022 का, उसमें सब कुछ हो जाएगा आपका, कवर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।